जब तक दलित एक रहेगा तभी हिंदुस्तान और संविधान बचा है। जिस दिन दलित बढ़ गया ना, संविधान खत्म, हिंदुस्तान खत्म, भारत खत्म। नहीं सही है, ये बढ़ जाएंगे इस तरह से तो मार काट मच जाएगी। यह जनरल मची हुई है, ओबीसी मची हुई है। बाबा साहब की इज्जत आप भी करते हैं तो उससे ज़्यादा इज्जत हम भी करते हैं, लेकिन हम चीना चीर के दिखा नहीं सकते आपको। ईवीएम हटाओ का नारा भी चला था, सभी लोग प्रोटेस्ट में इकट्ठा हुए थे, उसको खत्म करने की तैयारी है भाई। कभी भी कोई मामला हो संविधान के ऊपर तो आंदोलन कर सकता है, नींद उड़ा सकता है सरकार की, वो दलित समाज है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी जी हैं। मैं इनसे कुछ देश के अहम मुद्दों पर बात करूंगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, 7 जजों के पीठ ने जो जजमेंट दिया, SC ST का जो रिजर्वेशन है उसमें कोटे में कोटा का प्रावधान है, उसको लेकर देश में सरगर्मियां अभी भी बनी हुई है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो क्या SC और ST में जो जातियां हैं उनके लिए सही हैं? नहीं सही है, ये बढ़ जाएंगे इस तरह से तो मार काट मच जाएगी। यह जनरल मची हुई है, ओबीसी मची हुई है। दलित एक मजबूत और एकीकृत, मतलब कहते ना, एकत्रित होकर लड़ रही है, और वही एक जाति थी जो भी एकत्रित है, उसको तोड़ने के लिए ये काम किया जाएगा। उसको लेकर सर जिस तरह से देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के चीफ हैं और वो 11 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? हम खुद शामिल होंगे। जब उन पे गोली मारी गई थी तो भरतपुर में उनका प्रोग्राम लगा था, तो वो वहाँ गए थे, हम वहाँ भी गए थे। ईमानदार लोगों की परख है, हमें ईमानदार लोगों की जाति नहीं दिखाई। और दलित समाज ने हमेशा भारत को एक नया चरित्र ही दिखाया है, एक नया मार्गदर्शन ही किया है। तो आज दलित को हम बंटने नहीं देंगे। जब तक दलित एक रहेगा तभी हिंदुस्तान और संविधान बचा है। जिस दिन दलित बढ़ गया ना, संविधान खत्म, हिंदुस्तान खत्म, भारत खत्म। दलित को बंटने से कैसे संविधान खत्म, भारत खत्म होगा? दलित एक सबसे बड़ी जाति है इंडिया में, सबसे बड़े संख्या की जाति दलित है। ओबीसी जनरल मिला से भी बड़ी जाति कौन है? दलित। अगर ये बढ़ जाएंगे, जैसे हम लोग बटे हुए हैं, आधे गोबर भक्त बने हुए हैं, आधे सेकुलर हैं, आधे ऐसे हैं, आधे वैसे, आधे लोग संविधान को मानते हैं, आधे लोग अपने नियम को मानते हैं। इन सब चीज़ों में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो एकजुट है, जो सरकार को कभी भी हिला सकता है, कभी भी कोई मामला हो संविधान के ऊपर तो आंदोलन कर सकता है, नींद उड़ा सकता है सरकार की, वो दलित समाज है। और उसे तोड़ने की साजिश कर रही है भाजपा, और चंद्रशेखर रावण के साथ हैं हम। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये नहीं होना चाहिए, इस पे स्टे लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, जिससे देखा जाए दिल्ली में जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं इसका काफ़ी समर्थन कर रहे हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं समर्थन के संबंध में। देखिए, वाल्मीकि समाज को 1-2%, 3% अलग से आरक्षण देके उसमें जैसे लाया जा सकता है तो लाया जाए, उनको समझाया जाए, सभी जातियाँ मिली उनसे कि ऐसा ना करें, आप मत बटे, यूनाइट हैं। 15.5, 7.5 का मामला है, इतना ही है ना? 15.5, 7.5 का मामला है। 15 और 7.5, 15 और 7.5 क्यों? 22% क्यों? 22%। उसमें आप अलग कर रहे हो, क्यों बिटना चाह रहे हो? अब अलग से 1-2%, 3% मीना को मिला है, कहीं और मिला है, अब अलग से ले लो 2%। 22.5 को छोड़कर अलग से 2-3% वाल्मीकि समाज को देना चाहिए। दे दो अगर इतनी चिंता है तो। लेकिन कोटे में जो ये आरक्षण ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर की बात आई है, एक ठो ये क्रीमी लेयर खा जाता है, नीचे वालों को नहीं मिलता है। लेकिन 21 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा, 21 अगस्त को जिस तरह से भारत बंद आंदोलन चला, लाठीचार्ज हुई, और उसमें BSP जो बहुजन समाज पार्टी भी उसमें सहभागिता निभाई भारत बंद आंदोलन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कानों तक चू तक नहीं हुआ। अब रामलीला मैदान वाला प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो भी लेकेगी, और सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार भी करेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो विचार करेगा, और ऐसा कोई नियम नहीं लाएगा जो जिससे दलित समाज या इससे आगे कोई चीज़ नुकसान हो।
तो आपको ये लग रहा है कि ये बांटने की नीति है? बिल्कुल, हमको साफ दिख रहा है। हम तो बढ़ के परेशान है ना। जो 5% जनरल को मिला है, उस पर क्या मिला हम लोगों को? चूरनी तो मिला है, बट ही तो गए हैं। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो कट तो गए हरियाणा में, कट तो गए हरियाणा में भाई। गोली चल तो गई हमारे साथी के ऊपर, गौतम सिंह चला दी गोली। बढ़ तो गए, कट तो गए, आप कितना कटेंगे? हरियाणा में चुनाव है और चंद्रशेखर रावण को सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, दलित के नेता हैं, आरक्षण का मुद्दा भी उठा रहे हैं हम, और मनुवादियों की चाल हमेशा रही है, बेशर्मों की, जिन्हें स्तन कर मांगा है, झाड़ू आगे पीछे आगे मटका पीछे झाड़ू लगवाई है। ऐसे कुछ गंदी मानसिकता के लोग अभी भी जिंदा हैं। ऐसे ही लोगों को से डर है। और जहाँ तक है कि वो खुले इंसान है, खुले दिल की तरह, शेर की तरह चलते हैं। सिक्योरिटी उनकी बढ़ाई गई है, पर हम उनकी सिक्योरिटी जेट सिक्योरिटी की मांग करते हैं। और भी सिक्योरिटी, जो जेट सिक्योरिटी है, उनकी मांग आप लोग करते हैं? मांग करते हैं, जेट सिक्योरिटी की मांग करते हैं। हमें किसी का, देखिए आपको जहाँ तक, देखिए मैं तो दलित के प्रोटेस्ट में जाता भी हूँ, विरोध भी सहता हूँ, मुझे भी कहा जाता है, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ वहीं पे डटा रहता हूँ। और काफ़ी इंटरव्यू मेरे इस तरह की वायरल हुए हैं, लेकिन मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। जो सच है, बाबा साहब की इज्जत आप भी करते हैं तो उससे ज़्यादा इज्जत हम भी करते हैं, लेकिन हम चीना चीर के दिखा नहीं सकते आपको। सीधी बात है, हम भी संविधान दिखाने की क्या है? बाबा साहब की इज्जत करना है, संविधान को 140 करोड़ लोग मानते हैं। जो सच्चाई है वो बोलेंगे। बाबा साहब की जो बात है, जो सच्चाई है, उन्होंने कहा सच बोलने को तो बोलेंगे, क्योंकि हमने भाई शिक्षा का दूध पिया है, हम संविधान का दूध पिए हैं। हम दहाड़ेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे, और हमने सब जो भी चीज़ हमें दिखी है गलत, वो हमने बोला है। 55 साल इस देश पे कांग्रेस राज की है, आप उसके 4 काम बताइए, अच्छे बताइए 4 काम। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि रेलवे किसने बनवाया है, IIT किसने बनवाया है, एम्स किसने बनवाया है, हरित क्रांति किसने लाई है, दूध क्रांति किसने लाई है, और आपका ये इसरो किसने लाया है, चंद्रयान वाला मामला कैसे हुआ था, क्या छोड़ गए थे, कहे पा बांग्लादेश अलग हो गया है। 4 काम क्या, 72 काम गिना देंगे। तो काहे नहीं राहुल गांधी को आप लोग गिना रहे हैं कि इसी मुद्दे पे वोट मांगे हैं? अब वो मांग ही रहे हैं मुद्दे पे, उन्होंने काम किया तो मांग ही रहे हैं। आप सिखाने जाएंगे क्या? वो तो कॉलेजियम सिस्टम पे भी वोट मांगेंगे ना। 55 साल उनका सरकार रहा, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम लागू है। आप भी लिटरल एंट्री पे मांगे ना, NTA पे मांगे ना, जो नीट में बच्चों का नुकसान हो गया है, वो सब पे मांग रहे हैं, सबको इकट्ठा भी। ईवीएम पर मांगे, जो उन्होंने ईवीएम लेकर आए, इस लोकतंत्र को खतरे में डाल रखा है, ईवीएम पर मांगे वोट। ईवीएम हटाओ का नारा भी चला था, ईवीएम हटाओ का नारा भी चला था, सभी लोग प्रोटेस्ट में इकट्ठा हुए थे। नहीं, आप जो आपने गिनवा दिया हमको, मैं उनसे कह रहा हूं कि इस पर वोट मांगा जाए ना। भाई उसको खत्म किया जाएगा, उसको खत्म करने की तैयारी है भाई। हमें क्या मालूम है 2014 के बाद से इतने बेशर्म लोग आके बैठ जाएंगे, वो तो आपको भी नहीं मालूम था। जो बहुजन से आते हों उनको सरकार में आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अरे भाई, खड़गे जी अध्यक्षता कर रहे हैं, हो सकता है खड़गे जी प्रधानमंत्री बन जाए। आपको वो दलित नहीं है क्या कि अगर इस देश में जब जब समय आया है, बहुत से नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने और छोटे छोटे नेताओं ने भी प्रधानमंत्री बने हैं, BP सिंह भी बने हैं, गुजराल भी बने हैं, बहुत से लोग बने हैं। समय आने दीजिए, बहुमत लाने दीजिए। अगर बहुमत ला सकती हैं तो माने कौन रोक देगा? संविधान रोक देगा उनको? जनता दल की सरकार थी, BP जी की अब बात। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई की भी हो, और वही देन है ना कि आज OBC का विकास हो पाया। उसी समय BP मंडल जी मंडल कमीशन लागू हुआ था, आपको पता है? हाँ तो ठीक है। अब दलित प्रधानमंत्री का हम तो चाह रहे हैं खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। दलित हो, OBC हो, चाहे जनरल हो, आपको लग रहा है ना कि BJP और कांग्रेस के अलावा दूसरी राजनीतिक पार्टियां सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनानी चाहिए? बनानी चाहिए नहीं, भले स्थिति तो आए ना, उस स्थितियों में आए तो। इस वक्त जिस तरह से चंद्रशेखर रावण जी, हम लड़वा नहीं रहे, चंद्रशेखर रावण जी, मैं कह रहा हूँ कौन सी बड़ी बात है? बहुजनी की तो पार्टी है, मिलाप करने में क्या ही दिक्कत है? एक हो जाओ, हम तो चाह रहे हैं ना एक हो जाओ, एक हो के लड़ाई लड़ लो, कौन रोक रहा किसी को? बाबा साहब की बातें हैं, संविधान की ही बातें हैं, पूरा मामला अलग है। कोई हरा के दिखा दे, कोई हरा के दिखा दे। तो ये योगी जी थे, छोटे योगी जी थे, और इनकी जो विचार और जो भाव और जो कांग्रेस, BJP और अन्य राजनीतिक दलों पे आप लोगों ने विचार को सुना, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।